गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अविनाश अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज हम बीएससी पार्ट 3 के एनवायरमेंटल बायोलॉजी पेपर से इकोलॉजिकल सक्सेशन या पारिस्थितिकी अनुक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि अनुक्रमण होता क्या है और इसके कितने प्रकार हैं, और उन विभिन्न प्रकारों के बारे में हम डायग्रामेटिक स्टडी करेंगे। इन एन एरिया वन कम्युनिटी में बी रिप्लेस्ड बाय अनदर कम्युनिटी और बाय ए सीरीज ऑफ कम्युनिटीज़। अर्थात किसी भी एक क्षेत्र विशेष में एक समुदाय का विस्थापन किसी अन्य समुदाय के द्वारा होता है, या ऐसे अनेक समुदायों का निरंतर विस्थापन आने वाली समुदाय जाति से होता हो, तो उसे हम पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। इसी को हम परिभाषा में द प्रोग्रेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी बाय अनदर टिल द डेवलपमेंट ऑफ स्टेबल कम्युनिटी इन ए पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। अर्थात एक जाति या समुदाय का किसी दूसरे समुदाय के द्वारा तब तक विस्थापन जब तक कि वहाँ पर स्थायी समुदाय का निर्माण ना हो जाए, पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। इस टू टाइप्स, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन, यह दो प्रकार से होता है। प्राइमरी सक्सेशन या प्राथमिक अनुक्रमण एवं सेकेंडरी सक्सेशन या द्वितीयक अनुक्रमण। अब हम पहले प्राथमिक अनुक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। डेफिनेशन: ए टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन where living things colonize for the first time a newly formed or an uninhabited lifeless barren area। परिभाषा: पारिस्थितिकी अनुक्रमण का वह प्रकार जहाँ कोई भी जाति प्रथम बार निवास करती है उस स्थान विशेष में जहाँ लाइफलेस अर्थात कोई जीवन नहीं है, बारन या अनउपजाऊ जगह है, और जहाँ पहले से कोई भी प्रकार का जीवन उपलब्ध नहीं है, जहाँ पहले कभी कोई भी जीव ना रहा हो। अब इसके बाद उसका हैबिटेट फीचर्स या आवासीय लक्षण देखते हैं। डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन एंड लेकिंग टॉप सॉइल। ए बैरन और लाइफलेस एरिया कंडीशंस आर इनिशियली नॉट सूटेबल फॉर लाइफ। अब आवासीय लक्षणों में हम देखते हैं कि वहाँ किसी भी प्रकार का वानस्पतिक चिन्ह देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पे शीर्ष मृदा अनुपस्थित होती है। वो स्थान अनुपजाऊ होता है, जीवन रहित होता है, और वहाँ का जो वातावरण या जलवायु है वो जीवन के लिए अनुपयुक्त होती है। अर्थात वहाँ पे न तो जंतु निवास करते हैं, ना ही पादप निवास करते हैं। लेंथ ऑफ टाइम: लॉन्गर पीरियड, 1000 और मोर ईयर्स। प्राथमिक अनुक्रमण का जो घटनाक्रम है उसमें बहुत लंबा समय लगता है, कभी कभी ये हज़ारों वर्ष या उससे भी ज़्यादा लगता है। एग्जाम्पल्स: कोलोनाइजेशन ऑफ न्यूली फॉर्म्ड हैबिटाट्स, अनइनहिबिटेड बारन लैंड फ्रॉम लावा फ्लोज, रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स इट्स। इसके उदाहरण में हम देखते हैं कि ऐसे ज्वालामुखी से निकले हुए लावा के उद्भव है जहाँ पर वो जमने से प्रथम बार चट्टानें बनी हैं, और दूसरा ग्लेशियर्स के अवशेष जो पिघल के निकले हैं वहाँ पर इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। अब हम प्राथमिक अनुक्रमण का एक प्रकार हाइड्रोसीरी के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जल अनुक्रमण में सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रारंभ में कोई भी झील या नदी, कोई भी वाटर बॉडी जहाँ पर किसी भी प्रकार का वेजिटेशन देखने को नहीं मिलता है, प्रारंभ में कुछ सबमर्ज्ड प्लांट्स उद्भव होते हैं जो पूर्णतया जल के अंदर रहते हैं, बाह्य वातावरण के संपर्क में नहीं आते हैं। अब इन प्लांट्स के बाद में नेक्स्ट जो सीरी स्टेज जिसको हम बोलते हैं सीरी या कर्मक स्टेज, जो प्राथमिक अनुक्रमण में अगला पार्ट है,
जहाँ पे कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स देखने को मिलते हैं जो जल की सतह पे तैरते रहते हैं। उसके बाद आगे के स्टेजेस में जो आते हैं वो जल के अंदर भी रहते हैं और जल के बाहर भी रहते हैं। तो यहाँ तक जितने भी पादप है वो यहाँ तो जिनकी जड़ें जल के अंदर है और वो वायु वातावरण के संपर्क में नहीं है, या फिर वो ऊपर सतह पे तैर रहे हैं। उसके बाद जो रेड स्वाम्प स्टेज आती है उसमें एम्फीबियन लाइफ स्टाइल देखने को मिलती है, जहाँ पादप जड़ों से तो जल के अंदर है लेकिन उसका अधिकांश भाग वायवी है, ऊपर सतह से बाहर की तरफ निकला रहता है, जिसमें रंध्र इत्यादि संरचनाएं विकसित हो जाती हैं। उसके बाद में सहज स्टेज आती है जिसमें जल की आवश्यकता लगभग ख़त्म हो जाती है और ये ज़मीन पर आ जाते हैं। और उसके आगे के स्टेजेस सब और ट्रीज़ हमें देखने को मिलते हैं। अर्थात हाइड्रोसीरी में जो अनुक्रमण है वो शुरुआत में जल के अंदर होता है, लेकिन उससे धीरे धीरे विकास होता हुआ जंगलों का निर्माण हो जाता है, फॉरेस्ट बन जाते हैं, बड़े बड़े वृक्ष बन जाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि किस प्रकार एक ज़मीन पर चट्टानों से जंगलों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनिशियली आग्नेय चट्टानें होती है, उनसे टूटने से फिर अवसादी चट्टानें बनती है। लगातार वातावरणीय परिस्थितियों के द्वारा सर्दी, गर्मी, वर्षा और उनमें टूटने से चट्टानों के क्रैकिंग से शुरुआत में उनके टॉप पार्ट के ऊपर लाइकेन्स बनते हैं। लाइकेन क्या है ये हम समझ सकते हैं। इसमें एक पार्ट कवक का होता है और एक पार्ट शैवाल का होता है। कवकी भाग होता है वो नमी को सोखता है और शैवाल जो है उसको भोजन उपलब्ध करवाता है। अब यहाँ पे अगली पायनियर स्पीसीज़ में स्मॉल एनुअल प्लांट्स एंड लाइकेन्स बनते हैं। देखो यहाँ पे जो चट्टानें हैं वो टूट रही है और वहाँ पे शुरुआत में कुछ मृदा का निर्माण होता है। उसके पश्चात ग्रासेस एंड पेरेनियल्स बनते हैं, यानी कि पायनियर स्पीसीज़। अब एक शब्द आता है तो यहाँ पे वे स्पीसीज़ जो अनुक्रमण की शुरुआती अवस्था में उत्पन्न होती है उनको हम पायनियर स्पीसीज़ कहते हैं। तो यहाँ पे पायनियर स्पीसीज़ में लाइकेन्स देखने को मिलते हैं। तो प्रारंभ में जितनी भी स्पीसीज़ आती है वो वातावरण में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करती है जिससे कि उसकी नेक्स्ट स्टेज तो सर्वाइव कर पाए, परंतु वो स्वयं अनुपयुक्त परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देती हैं जिससे वो रिप्लेस हो जाती है। उसके पश्चात इंटरमीडिएट स्पीसीज़ में हम देखते हैं कि ग्रासेस, सर्ब्स एंड सैड टॉलरेंट ट्रीज सच एज पाइन्स विकसित हो जाते हैं। अगली स्टेज में मृदा का और ज़्यादा निर्माण होता है और पादपों के मरने से वहाँ पे ह्यूमस की मात्रा बढ़ती जाती है। मृदा के अंदर जैविक घटक और लवणों की मात्रा इस प्रकार उत्पन्न हो जाती है कि उससे बड़े पादप अपना पोषण आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उसके पश्चात क्लाइमैक्स कम्युनिटी के रूप में बड़े बड़े पौधों का निर्माण होता है, शेड टॉलरेंट ट्रीज सच एज ओक एंड हिकरी। इस प्रकार हम देखते हैं कि जल में और थल में प्रारंभ में जो जातियाँ आती हैं उनको पायनियर स्पीसीज़ कहते हैं और अलग अलग जो अनुक्रमण की अवस्थाएं हैं उनको सीरी बोलते हैं या क्रमक अवस्थाएं बोलते हैं, और लास्ट में जो स्टेबल कम्युनिटी बनती है उसको क्लाइमैक्स या चरम समुदाय बोलते हैं। अब हम आगे देखते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। इसमें हम पढ़ेंगे वही सब चीज़ें, डेफिनेशन, हैबिटेट फीचर्स, लेंथ ऑफ टाइम, एग्जांपल्स। इन दोनों को हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा कि किस प्रकार प्राइमरी सक्सेशन सेकेंडरी सक्सेशन से भिन्न है। ए टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन वेयर ए न्यू सेट ऑफ लिविंग थिंग्स colonize an area previously inhabited but was disrupted or destroyed by a disturbance, the ecological succession following a primary succession। यहाँ परिभाषा में हम अंतर समझ सकते हैं कि सेकेंडरी सक्सेशन या द्वितीयक अनुक्रमण उन स्थानों पर प्रारंभ होता है जहाँ पूर्व में वो स्थान किसी
अन्य आबादी या समुदायों के द्वारा आच्छादित था, परंतु कालांतर में वातावरणीय परिस्थितियां, जलवायु कारकों में बदलाव की वजह से वो स्थान जीवों के रहने के लिए अनुपयुक्त हो गया। हैबिटेट फीचर्स: टॉप सॉइल प्रेजेंट कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम प्रीवियस वेजिटेशन एंड इनहेबिटेंट्स। यहाँ का जो आवास है वो जीवन के उपयुक्त है, यहाँ जीवन की संभावनाएं हैं। शीर्ष मृदा उपस्थित है जिसमें कार्बनिक पदार्थ जो कि पूर्व में उपस्थित वानस्पतिक एवं अन्य जीवों के द्वारा बनाई गई है वो उपलब्ध है। ह्यूमस की मात्रा उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है। तो इस प्रकार ये आवास जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त है। लेंथ ऑफ टाइम: शॉर्टर पीरियड, डिकेड्स टू हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। यहाँ जो द्वितीयक अनुक्रमण में लगने वाला समय है वो प्राथमिक अनुक्रमण की तुलना में बहुत कम है, कुछ दशकों से लेकर सालों तक होता है। एग्जाम्पल्स: रिकोलोनाइजेशन ऑफ ए प्रीवियसली इनहेबिटेड जियोग्राफिकल एरिया दैट वाज प्रीवियसली एक्सपोज्ड टू एन एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्टर्बेंस सच एज फायर, फ्लड, टॉर्नेडोज, हरिकेन्स इत्यादि। यहाँ उदाहरण में हम ऐसे स्थानों को, भौगोलिक क्षेत्रों को मेंशन कर सकते हैं जिसमें किसी बाह्य या आंतरिक कारणों से पूर्व उपस्थित उपनिवेश या कॉलोनियाँ नष्ट हुई है, और उसके कारण हो सकते हैं कि जैसे जंगल में आग लगना या बाढ़ का आना, कोई तूफान जैसे टॉर्नेडो और हरिकेन्स का आना इत्यादि। स्टेजेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन: तो सबसे पहले आती है पायनियर कम्युनिटी। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच इस्टेब्लिश दियर कम्युनिटी इन द एरिया इज कॉल्ड पायनियर कम्युनिटी। हम पढ़ चुके हैं पायनियर स्पीसीज जो प्रथम जीव है जो किसी भी स्थान पर उत्पन्न होते हैं, अनुक्रमण की प्रारंभिक अवस्था होती है। सीरीज और सीरियल स्टेजेस: द वेरियस डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ ए कम्युनिटी इज कॉल्ड सीरीज। तो यहाँ पे अनुक्रमण के दौरान जितनी भी अवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं उनको हम सीरियल या सीरीज बोलते हैं। कम्युनिटी: इट इज़ द एज ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग इन एन एरिया। किसी भी भौगोलिक स्पेसिफिक या विशेष क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सजीवों की समस्त जातियों का सम या टोटल कम्युनिटी या समुदाय कहलाता है। प्रोसेस ऑफ सक्सेशन: इसमें हम देखते हैं सबसे पहले अवस्था आती है न्यूडेशन। इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ए बेयर एरिया विदाउट एनी लाइफ फॉर्म। अनुक्रमण हमेशा ऐसे स्थान पर प्रारंभ होता है जहाँ जीवन नहीं होता है। तो पहली अवस्था है कि उस स्थान पर अगर जीवन उपलब्ध था तो उसको संपूर्ण रूप से नष्ट किया जाना, जिसको हम न्यूडेशन बोलते हैं। उसके पश्चात आता है इन्वेजन। इट इज़ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वन और मोर स्पीसीज ऑन ए बेयर एरिया थ्रू माइग्रेशन फॉलोड बाय इस्टेब्लिशमेंट। इन्वेजन का अर्थ है उस स्थान पर किसी जाति के जीवों का उत्पन्न होना या आना जो प्रारंभ में अनुपलब्ध था किसी भी जीवन के लिए। यहाँ पे हमें पायनियर स्पीसीज का आगमन हमें देखने को मिलता है। माइग्रेशन ऑफ सीड्स इज़ ब्राउट अबाउट बाय वाइंड, वाटर और बर्ड्स। सामान्यतया ऐसा किसी भी स्थान पर जो बीज है, जैसे लाइकेंस के बीज हो सकते हैं या सबमर्ज प्लांट्स के बीज हो सकते हैं, उनको जल, हवा या जीवों जैसे कि बैट्स है, बर्ड्स के दूसरी स्पीसीज है, या फिर आपकी इंसेक्ट्स फैमिलीज है, उनके द्वारा लाया जाता है। उसके पश्चात है इस्टेब्लिशमेंट। द सीड्स देन जर्मिनेट एंड ग्रो ऑन द लैंड एंड इस्टेब्लिश दियर पायनियर कम्युनिटीज़। इसके पश्चात में उन बीजों से अंकुरण के द्वारा पायनियर स्पीसीज का उस स्थान पर इस्टेब्लिशमेंट होता है। उसके पश्चात में आगे कंपटीशन देखने को मिलता है। एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज ग्रोज देयर इज़ ए कंपटीशन विद द सेम स्पीसीज एंड बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज फॉर स्पेस, वाटर एंड न्यूट्रिशंस। अब उस स्थान पर
जहाँ जीवन उपयुक्त क्षेत्र बहुत लिमिटेड है, उन सीड्स के जर्मिनेशन के द्वारा अनेक संख्या में विभिन्न प्रकार की जातियों का निर्माण होने से इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है, जो मुख्य रूप से स्थान, जल एवं पोषक तत्वों के लिए होता है। रिएक्शन: द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड ग्रो एंड मॉडिफाई द एनवायरनमेंट इज नोन एज रिएक्शन। अब यहाँ जो जितनी भी जातियाँ इस्टेब्लिश हुई है वो वातावरण के साथ अंतर्क्रियाएँ करते हुए उस वातावरण में तब्दीलियाँ, बदलाव लाते हैं। दिस मॉडिफिकेशंस बिकम अनसूटेबल फॉर द एग्जिस्टिंग स्पीसीज एंड फेवर सम न्यू स्पीसीज which replace the existing species. This leads to the सीरियल कम्युनिटीज़। अब यहाँ जो रिएक्शन है उसका आउटपुट उस उपलब्ध समुदाय के लिए तो नुकसानदायक होता है, क्योंकि वो वातावरण के साथ में क्रियाएं करते हुए उसको ऐसे बदलाव उत्पन्न कर देती है जो उन्हें रहने के लिए तो सर्वथा प्रतिकूल एवं आने वाली नई जातियों के लिए अनुकूल बना देती है। और अंत में स्टेबलाइजेशंस: इट लीड्स टू स्टेबल कम्युनिटी विच इज़ इन इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट। अब लास्ट स्टेज जो आती है क्लाइमैक्स स्टेज, जिसमें जो पूर्व में स्थापित जातियां हैं उनके द्वारा एक ऐसा समुदाय निर्माण किया जाता है जो कि उस वातावरण में रहने के लिए सर्वथा उपयुक्त होता है। तो इस प्रकार आज हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में विस्तार से चर्चा की है, जिसमें मुख्य रूप से दो प्रकार है, प्राथमिक अनुक्रमण एवं द्वितीयक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण में हमने ऐसे स्थानों के बारे में चर्चा की है जहां प्रारंभ में जीवन उपलब्ध नहीं था और वहां जो समय है वो हज़ारों वर्ष लगता है, और साथ ही उदाहरण में हमने लावा के फॉर्म्स है, ग्लेशियर्स है, इत्यादि चीज़ें हमने पढ़ी थी। और जबकि द्वितीयक अनुक्रमण में हमने देखा कि किसी दुर्घटना और पारिस्थितिकीय परिवर्तनों की वजह से वहाँ की पूर्व उपलब्ध जातियाँ हैं वो नष्ट हुई और उनके स्थान पर नई जातियों ने रहना शुरू किया, और अंतिम जो परिणति जो होती है वो हमेशा ही क्लाइमैक्स कम्युनिटी का निर्माण करना होता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि मरुस्थलों में या ऐसे स्थानों पे जहाँ वातावरणीय परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती है वहाँ पे क्लाइमैक्स कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाती है, जबकि जहाँ वातावरणीय परिस्थितियाँ अच्छी होती है वहाँ पे क्लाइमैक्स कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, और उसमें भी कई बार एक से अधिक जातियों को हमने क्लाइमैक्स स्टेज पे पहुँचते हुए देखा है, जिनको हम मल्टी क्लाइमैक्स थ्योरी के माध्यम से समझ पाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।